आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना मामलों की। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना से 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,880 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 60 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,49,482 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 21,219 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 60 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,930 हो गई है। देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,49,442 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.34% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 601 मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.46% है। बता दें कि देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले 4 साल के बाद 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का तोहफा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा कारणों से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गुरुवार शाम को शासन के निर्देश पर सुरक्षा गाजीपुर पुलिस ने मुहैया करा दी है। शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसका फल मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया था। विपक्ष के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि 3 विधायकों के वोट इनवैलिड घोषित किए गए थे। बता दें कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उनकी पार्टी सुभासपा 17 सीटों पर उतरी थी, जिसमें से 6 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश राजभर भी जहूराबाद सीट से चुनाव जीते थे। 2022 में योगी सरकार की वापसी के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा कि अखिलेश यादव अपने नवरत्नों से घिरे रहते हैं। अखिलेश यादव का एसी से बाहर निकलना नहीं होता है। वो एसी में बैठकर ही आजमगढ़ और उपचुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण उनका यही रहा था। ओम प्रकाश राजभर ने सवालिया लहजे में कहा कि अब आजम खान की ओर कही गई धूप के बारे में भी नहीं निकलने की बात पर सपा का कोई नेता कुछ कहेगा। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे गए, उसी का नतीजा रहा कि सूबे में सरकार नहीं बन सकी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव किसी की नहीं सुनते। संजय निषाद की ओर से आए भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के प्रस्ताव पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें लोग पहले से ही बुलाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साथ ही ये भी साफ किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुंबई की। मुंबई के बाहर अपने पहले बड़े आउटरीच कार्यक्रम में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को ठाणे में एक सभा की, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है। ये उनका शिंदे और पार्टी के एक बड़े वर्ग के विद्रोह के बाद
सेना कैडर को एकजुट करने का प्रयास है। आदित्य के प्रति वफादार ठाणे के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ठाणे टोल नाका पर उनके समर्थन का एक मजबूत समूह दिखाया गया। जब वे यहां पहुंचे थे, आदित्य 4 जिलों यानी कि ठाणे, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद की यानी कि 3 दिवसीय शुभ संवाद यात्रा पर हैं, जहां वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए समर्थन को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आदित्य ने ठाणे के भिवंडी और शाहपुर में बैठकें की हैं, जहां शिंदे का पर्याप्त जनाधार है। इस दौरान शिवसेना से शिंदे गुट को देशद्रोही बताते हुए आदित्य ने कहा कि देशद्रोही हैं और हमारी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। अब जरा भी शर्म बची हो तो विधायक पद से इस्तीफा दे दो और चुनाव का सामना करो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ठाकरे गुट में लौटता है तो मातोश्री यानी कि उनके ठाकरे निवास का दरवाजा हमेशा के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। आदित्य ने यह भी कहा है कि हम लोगों के लिए काम करते रहे, लेकिन हमने एक गलती की है। हम राजनीति नहीं कर सके, जिसके चलते विपक्ष दलों ने ये हमारे साथ ये दगाबाजी की है। ना तो हम विपक्षी विधायकों के पीछे गए और उन्हें परेशान किया, और ना ही हमने अपने विधायकों और सांसदों की गतिविधियों पर नजर रखी, क्योंकि हमें उन पर भरोसा था। हमने उन पर जो विश्वास किया है उसने आज हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया है। बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स में चैंपियन के जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अमेरिका में चल रही इस चैंपियनशिप के ग्रुप राउंड के पहले अटेम्प्ट में ही 88.39 मीटर भाला फेंक कर फाइनल की टिकट पक्की कर ली है। 24 साल के नीरज का ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फाइनल राउंड भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 7:05 पर शुरू होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के पुरुष जेवलिन थ्रो इवेंट में खिलाड़ियों को 2 गुटों में रखा गया है। इन दोनों ग्रुपों से बेस्ट 12 खिलाड़ियों को फाइनल में जगह मिलनी थी। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए 83.50 मीटर का पैमाना तय किया गया था। नीरज ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस मार्क को पार कर फाइनल में एंट्री कर ली है। वो ग्रुप ए में रखे गए हैं। वहीं इससे पहले नीरज साल 2017 में लंदन में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले थे। यहाँ ग्रुप राउंड में वो भाले से 82.26 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे। ऐसे में वो फाइनल में एंट्री नहीं ले सके थे। इसके बाद साल 2019 में भी दोहा में हुई चैंपियनशिप में वो कोहनी की सर्जरी के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में रोड के धंसने की बात कही जा रही है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने इस मामले में सपा प्रमुख को जवाब दिया है। मंत्री ने कहा है, अखिलेश यादव, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुसार थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा और लिखा कि स्ट्रेट एज और प्रोफाइलोमीटर से तहत असमानता की जांच और जहां कहीं भी असमानता है उसको दूर करने के लिए विशिष्टियों के अनुसार आयताकार भाग में पूर्व प्रयुक्त सामग्री को हटाकर दोबारा सरफेस लेयर का कार्य किया जा रहा है। मेरी आपको सलाह है कि अपने अल्पज्ञानी सलाहकारों के अधकचरे ज्ञान के भरोसे राजनीति ना करें। इससे पहले आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो को ट्वीट किया था और लिखा था कि यह है बीजेपी के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि इधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को किया था। वहीं बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के धंसने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए ट्रांसफर में गड़बड़ी के बाद एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। इस एक्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद
उनकी मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के ACS के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं। पीएमओ ने ये भी आदेश दिए हैं कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को उनको लेकर आदेश दिए गए हैं। पीएमओ ने यूपी के मुख्य सचिव से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ शिकायत की जांच करने को कहा है। अमित मोहन की शिकायत आरक्यूब ग्रुप के मालिक महेश श्रीवास्तव ने पीएमओ में की थी, जिसके बाद ही पीएमओ ने इस शिकायत पर बड़ा एक्शन लिया है। महेश श्रीवास्तव ने शिकायत में कहा है कि विद्वेष की भावना से कई जिलों में अमित मोहन ने भुगतान रोका हुआ है। महेश श्रीवास्तव द्वारा अपर मुख्य सचिव की शिकायत में जांच की भी मांग रखी गई थी। अब उनकी शिकायत पर पीएमओ ने जांच के आदेश गुरुवार को ही दे दिए हैं। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र के जरिए अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ACS के खिलाफ जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट CM योगी को दी गई थी। वहीं ट्रांसफर विवाद में अब तक 6 शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। यहां लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद अब रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया है। लेकिन श्रीलंका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अब विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। उनका आरोप है कि वो राजपक्षे परिवार के करीबी हैं। हालांकि विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद अब प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन भी शुरू हो चुका है। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, जिन्हें अब वहां से खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है। बताया गया है कि रानिल विक्रमसिंघे ने हिंसा और उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खास तौर पर उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है जो राष्ट्रपति भवन के आसपास नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। श्रीलंका में मौजूद मीडिया के हवाले से बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार तक राष्ट्रपति सचिवालय को घेरने का प्लान बनाया था। उनका कहना था कि जब तक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे कैबिनेट की शपथ ग्रहण नहीं करवा लेते, वो यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले ही श्रीलंका की सेना ने उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। यहां मौजूद सभी अस्थायी टेंटों को उखाड़ दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि श्रीलंका में प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन समेत कई अहम इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। पिछले दिनों कई ऐसी तस्वीरें वायरल भी हुई जिसमें देखा गया था कि श्रीलंका के लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। साथ ही कई शहरों में जमकर आगजनी भी हुई थी। श्रीलंका के इस हालात को लेकर दुनिया के तमाम देशों ने चिंता जताई थी। वहीं फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।